आगे बढ़ते एक बड़ी खबर और मिल रही है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा हुआ मामला लगातार देखिए, लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती पूछताछ के दायरे में है। कोर्ट पहुंच चुके हैं, दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होगी, सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन भेजा था। पिछली सुनवाई में ही सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लिया था। तो अब यह देखना होगा कि आज एक बार फिर से कोर्ट की तरफ से क्या रुख निकलकर सामने आता है। राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी। बीते दिनों इनके आवास पर छापामार कार्रवाई भी हुई और ऐसे में लगातार मुश्किलें यहां पे लालू प्रसाद यादव की बढ़ती जा रही है। एक तरफ देखिए, हाल ही में अपना इलाज कराकर विदेश से वो लौटे हैं। ऐसे में उनकी मुश्किलें इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ी हुई हैं। बेटी का साफ तौर से ये कहना है कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इस हालात में भी मेरे पिता को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए, और इसको लेकर विपक्ष एक बार फिर से काफी ज्यादा केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक दिखाई दे रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर से मेरे सहयोगी सुमित कुमार जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या अपडेट्स है सुनवाई को लेकर? लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, राबड़ी देवी वहां पर पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट्स है? जी, निश्चित तौर पर देखिए, इस पूरे मामले में लालू प्रसाद यादव के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती के अलावा अब से थोड़ी देर पहले आरजेडी सांसद प्रेमचंद गुप्ता कोर्ट रूम में पहुंचे हैं। इस पूरे मामले की जो सुनवाई है जज गीतांजलि गोयल कर रही हैं। फिलहाल जज अभी कोर्ट में पहुंची नहीं है। जैसे ही कोर्ट में पहुंचेंगी सुनवाई शुरू हो जाएगी, यानी कि अब से थोड़ी देर में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था और 16 आरोपियों को तलब किया था, सम्मन जारी किया था। तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन लगभग क्लोज हो चुकी है इस पूरे मामले में, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो हो सकता है कि आज जमानत याचिका जो है वो दायर की जाएगी सभी आरोपियों की ओर से, और हो सकता है कि जमानत भी इन तमाम आरोपियों को मिल जाए, क्योंकि ऐसे मामलों में जब चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो जमानत का आधार हो जाता है। हालांकि जमानत का सीबीआई यहां विरोध कर सकती है, लेकिन यहां चार्जशीट चूंकि दाखिल हो चुकी है, लिहाजा इस मामले में जमानत सभी आरोपियों को मिल सकती है। हालांकि इस पूरे केस को बताया जा रहा है, अगर सीबीआई की माने तो चारा घोटाले के बाद ये सबसे बड़ा दूसरा घोटाला है, जिसमें लालू एंड फैमिली जो है इस मामले में आरोपी है। यहाँ करप्शन के चार्जेस जो हैं वो लालू प्रसाद यादव पे, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती पे लगे हैं। ऐसे में चारा घोटाले के बाद ये सबसे बड़ा दूसरा घोटाला बताया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि जब जमानत अर्जी आज लगाई जाएगी लालू प्रसाद यादव उनकी परिवार की ओर से, तो क्या सीबीआई की दलील रहती है, सीबीआई किस तरह से विरोध करती है, यह भी देखना बेहद अहम होता है। लेकिन सबसे अहम बात है कि जब इन्वेस्टिगेशन इस मामले में सीबीआई ने जारी की थी तो उस वक्त गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई थी। लिहाजा आरोपियों की ओर से ये जरूर कहा जा सकता है कि इन्होंने बार बार इन्वेस्टिगेशन में सहयोग किया है, लिहाजा जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि एक अहम ग्राउंड लालू प्रसाद एंड फैमिली के पास ये है कि चार्जशीट यहां दाखिल हो चुकी है, लिहाजा सबूतों को छेड़छाड़ करने का सवाल नहीं होता है, यानी कि एविडेंस को टेम्पर्ड करने का सवाल नहीं है। लिहाजा इस आधार पर जमानत दी जाए। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं जिनमें चार्जशीट होने के बाद कोर्ट आरोपियों को जमानत दे देता है। तो इस केस में भी हम मानकर चलें कि लालू एंड फैमिली को जमानत आज मिल सकती है इस पूरे केस में। अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, उस पर देखना होगा कि सीबीआई और लालू एंड प्रसाद एंड फैमिली के वकील की क्या दलीलें कोर्ट में रहती है, यह देखना बेहद अहम होगा। इस वक्त अगर आपको ताजा अपडेट में बताऊं, सुमित, यहाँ पे कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा था। ऐसे में इसका कितना ज्यादा यहाँ पे फायदा मिल सकता है लालू प्रसाद यादव को? देखिए, इस मामले में अभी फिलहाल ट्रायल शुरू होना है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो मेडिकल ग्राउंड पर जो अगली पेशी होगी उसमें छूट देने की मांग लालू प्रसाद यादव की ओर से की जा सकती है। हालांकि उनकी पत्नी मीसा भारती, उनकी बेटी भी भारती हैं, उनकी ओर से क्या दलीलें दी जाती हैं, क्योंकि यहाँ तो लालू प्रसाद यादव को पेशी से छूट मिल सकती है अगली सुनवाई में, लेकिन राबड़ी देवी के अलावा उनकी बेटी मीसा भारती को अगली सुनवाई में जरूर कोर्ट में पेश होना होगा। लेकिन आज जो सबसे अहम सुनवाई होगी वो जमानत पे होगी, क्योंकि
ऐसे मामले में जब भी चार्जशीट पे संज्ञान जब कोर्ट लेता है तो आरोपियों को सम्मन जारी करता है, उस वक्त आधार होता है जमानत का। तो आज अब से थोड़ी देर में जब सुनवाई शुरू होगी तो उसी वक्त लालू एंड फैमिली की ओर से जमानत अर्जी लगाई जाएगी और उस वक्त कोर्ट जमानत पर क्या कुछ आदेश देता है यह देखना बेहद अहम रहेगा। अब से थोड़ी देर में यह सुनवाई शुरू हो जाएगी और सबसे अहम बात है कि केंद्र सरकार से सीबीआई को इस मामले में जांच की मंजूरी मिली थी, क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर जमीन के बदले नौकरी दिलाने को नाम पर के लेकर घोटाला है और चारा घोटाले के बाद सबसे बड़ा घोटाला ये सीबीआई की ओर से बताया जा रहा है। तो अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होगी, जहां देखना होगा कि लालू एंड फैमिली को जमानत मिलती है या नहीं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू हो जाएगी, लेकिन जमानत मिलती है कि नहीं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल लालू एंड फैमिली की मुश्किलें यहाँ पे बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। लैंड फॉर जॉब का ये पूरा मामला एक बड़ा स्कैम जिसमें लालू एंड फैमिली का नाम इसमें निकलकर सामने आ रहा है और बीते दिनों जिस तरीके से एजेंसियों ने इसमें हस्तक्षेप किया है, ऐसे में एजेंसियों के पास भी ये कहा जा रहा है कि वो ग्राउंड तैयार हो चुका है जिसके तहत एजेंसी भी अपना यहाँ पे पक्ष रखेंगी। ऐसे में लालू एंड फैमिली की यहाँ पे मुश्किलें और क्या दलीलें पेश की जाती हैं ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले में अभी अब से कुछ ही देर में सुनवाई होनी है। लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं, उनकी बेटी मीसा भारती, राबड़ी देवी पहुंच चुकी हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरे सहयोगी सुमित लगातार बने हुए हैं मेरे साथ। सुमित, इस पूरे मामले में सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट और उसके बाद ईडी का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि एक बहुत बड़ा स्कैम तो है ही। जिस तरीके से पैसों का भी यहाँ पे एक बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन का ये पूरा आरोप उनके ऊपर लग रहा है। ऐसे में आगे आने वाले दिनों में अब क्या दलीलें वो पेश कर सकते हैं अगर ये प्रूफ अगर तमाम जांच एजेंसियों के पास होते हैं तो? जी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चारा घोटाले के बाद दूसरा सबसे बड़ा घोटाला सीबीआई की ओर से बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ जमीन के बदले नौकरी दिलाने को नाम पे लेकर ये घोटाला किया गया है। सीबीआई की ओर से करप्शन चार्जेस लालू एंड फैमिली पे लगाए गए हैं। यहाँ सीबीआई की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। हो सकता है कि आज की सुनवाई में सीबीआई ये भी कहे कि इस मामले में आगे भी इन्वेस्टिगेशन करना है, वो इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करना चाहती है। तो ऐसे तमाम पहलू हैं जो कि सीबीआई की ओर से इस मामले में बातें जो हैं वो कोर्ट में कही जाएगी और इसी को आधार बनाकर सीबीआई लालू एंड फैमिली की जमानत का यहाँ विरोध कर सकती है। यहाँ ये कह सकती है कि अभी हमने सीबीआई ये कह सकती है कि हमने अभी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं किया है, अभी हमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट इस मामले में दाखिल करनी है। तो ऐसे तमाम पहलू हैं कि इस आधार पर सीबीआई जमानत का यहाँ विरोध कर सकती है। अब से कुछ ही देर बाद सुनवाई शुरू होगी, उसके बाद देखना होगा कि सीबीआई का इस पूरे केस पर क्या रुख रहता है और लालू एंड फैमिली की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं, यह देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि यहाँ सीधे तौर पर चारा घोटाला का हवाला यहाँ सीबीआई की ओर से दिया जा सकता है और यह भी कहा जा सकता है कि लालू एंड फैमिली जो है वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यानी कि आदतन अपराधी हैं। तो इस आधार पर भी यहाँ केस स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जो है वो सीबीआई की ओर से की जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि चारा घोटाले में पूरा जो केस है सीबीआई ने ही इसको लेकर इन्वेस्टिगेट किया था। तो इस आधार पर चारा घोटाले के आधार पर इस केस को भी मजबूती देने की कोशिश यहाँ सीबीआई की ओर से की जाएगी। तो अब से कुछ ही देर में सुनवाई शुरू होगी, जहां बेहद अहम होगा कि जमानत का किस तरह से सीबीआई यहाँ विरोध करती है। सीबीआई यह कहती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन क्लोज हो गई है या फिर आगे भी जारी रहेगी, आगे भी सीबीआई इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। ये तमाम पहलू हैं जो कि सीबीआई अब से जब सुनवाई शुरू होगी तो सीबीआई की दलीलें के बाद ये तमाम तस्वीरें साफ हो पाएंगी। आप नजर बनाए रखिएगा सुमित, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।